नमस्कार दोस्तों, कर्मा कनेक्शंस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे नंबर सीरीज़ में नंबर 9 वालों की। जो लोग नंबर 9 जो तारीख नंबर 9 को, 18 को और 27 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनका समय 15 फरवरी से 29 फरवरी का कैसे जाएगा, हम चेक करेंगे टैरो के थ्रू। तो लेट्स चेक नंबर 9, नंबर 18 एंड जो 27 को पैदा हुए हैं उनका समय टैरो के हिसाब से कैसा जाने वाला है। हेल्थ एंड वेलबींग का हम देखते हैं, मनी एंड करियर का भी देखेंगे और साथ में हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप का। वाह, हेल्थ एंड वेलबींग, वाह, दोनों ही वॉन्ट्स के नंबर 3 एंड नंबर 4 ऑफ वॉन्ट्स माइनर अरकाना के दोनों कार्ड्स हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है हेल्थ एंड वेलबींग में आपकी कहीं खुशी आपके घर से जुड़ी है। आप कहीं फॉरेन में हैं, आप होम सिक फील कर रहे हैं, घर जाना चाहते हैं, कोई फंक्शन अटेंड करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है उससे परेशानी जुड़ी हो सकता है आप जो किसी भी तरीके से जो हेल्थ की स्थिति है उसमें आप ओवर एक्सर्ट कर चुके हो, अपने आप को थका चुके हो किसी काम को कर करके। वहाँ अगर आप ड्राइविंग का काम करते हैं, इफ़ यू आर वर्क रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल यू हैव एक्सर्टेड योरसेल्फ टू द लिमिट। आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें। और जहाँ तक घर वालों से कनेक्शन की बात है, उनसे संपर्क बना के रखें। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन, आपके दिल का कनेक्शन, आपकी हेल्थ से कनेक्शन, आपकी कहीं फैमिली से जुड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है। आप कम्युनिकेट करें, एक्शन लें। कोई हो सकता है इस समय स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि अगर आप किसी एंगेजमेंट में या किसी रिलेशनशिप में आए थे, तो हो सकता है उससे हल्का सा ब्रेकअप हुआ हो या उसमें से कुछ नाराज़गी चल रही हो, उसके कारण भी आपका हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही हो वो चीज़। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द हेल्थ इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल सेंस। इमोशनली आप काफ़ी वीक फील करेंगे, आई वुड से रेदर आप ड्रेन्ड आउट फील करेंगे, तो उस पर ध्यान रखिए। और कम्युनिकेशन एंड एक्शन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें आप बात करें, कम्युनिकेट करें, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। कहीं भी इशू हो, अपने बड़े बुजुर्गों से, या हमारे पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जिससे हम अपने दिल की बात कह सकते हो, तो उससे बात करें। सो दैट वुड हेल्प यू। दिस इज़ योर लव एंड फैमिली एंड हेल्थ एंड वेलबींग आई वुड से। अब बात करते हैं हम मनी एंड करियर की। आपको भी नंबर 9 वाले लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई काम की, कोई जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिलने वाली है या आपके बस दस्तक देने वाली है, ये ऑलरेडी आ चुकी है। तो नंबर 9 वाले कहीं ना कोई काम शुरू कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई नया जॉब का प्रपोजल, कोई प्रमोशन, ग्रोथ, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यू मे डेफिनेटली बी लुकिंग फॉर समथिंग न्यू ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको ध्यान देना है अपने आप पे। अपॉर्चुनिटी को इजीली और केयरलेसली नहीं लेना है, उसको सीरियसली लेना है और आगे बढ़ना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यह बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियली इट विल बी गुड फॉर यू। आप आगे बढ़ेंगे तभी काम होगा और स्टेबल रहेंगे तभी काम होगा। मूवमेंट करनी पड़ेगी आपको, कोई स्थिर नहीं रहना है, आपको एक्शन लेना है उस पर। काम, पैसे कमाने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, घर बैठे कोई काम नहीं होते हैं। You need to work on your skills, you need to work on your response time, you need to work on your अगर आप कोई काम कर रहे हैं, प्रिपरेशन टाइम में आपको ध्यान देना है, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए टाइम देना है और तभी काम बनेगा। सो दिस इज़ योर मनी एंड करियर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लव एंड रिलेशनशिप। काम में इतने मसरूफ़ ना होइए कि आप किसी चीज़ को इग्नोर कर दें। ओवर पैसा कमाने की चाहत इतनी होनी चाहिए कि आप इतना कमा लें कि
अपने घर वालों को भी देख लें और आगे आप अपने आप को और सब चीज़ को बैलेंस करके इक्विलिब्रियम में चलें। अन्यथा मुझे है लव और रिलेशनशिप में एक ईगो क्लैश नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि मैं हूँ और मैं ही हूँ, ऐसी वाली स्थिति है। ईगो इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर अ लव एंड रिलेशनशिप। ईगो विल ब्रेक द रिलेशनशिप एंड ब्रेक्स द रिलेशनशिप, तो आपको उसको ध्यान देना है। पैसे कमाना भी ज़रूरी है। हो सकता है अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो आपकी कोई नई जॉब लगी हो या नया आपको प्रोजेक्ट मिला हो जिसके का आप में एरोगेंस आ गया हो और आप किसी को कुछ ना समझ रहे हो, ये भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि आप बाहर जा रहे हों कहीं फॉरेन में पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, और आप अपने आप को किसी तोप से कम ना समझें और समझें कि मैं ही सब सर्वे सर्वा हूँ। तो उस बात पे भी ध्यान रखना है आपको। तो पैसा आता है जाता है, लेकिन रिलेशनशिप बनाने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं होता। रिलेशनशिप बनाने के लिए भावना ज़रूरी होती है, प्यार ज़रूरी होता है और एक दूसरे का सम्मान ज़रूरी होता है। तो दिस इज़ योर लव एंड रिलेशनशिप दोस्तों, नंबर 9 वाले। अब बात करते हैं हम सोल रीडिंग की। अब हम देखते हैं आपकी सोल जर्नी क्या कहती है। सोल जर्नी फॉर नंबर 9। 15 फरवरी से 29 फरवरी का आपका समय कैसा जाने वाला है नंबर 9 वालों का, देखते हैं सोल रीडिंग में। सक्सेस का कार्ड आया दोस्तों, तो सक्सेस तो आपको मिलेगी डेफिनेटली। कोई जॉब कर रहे हैं उसमें प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस कर रहे हैं उसमें ग्रोथ हो सकती है, नया वेंचर मिल सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो समय तो आपके साथ है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यू नीड टू जस्ट वर्क ऑन योर ईगो हियर। तो ईगो का ध्यान रखना है आपको, बाकी तो सक्सेस तो मिलनी है आपको, सक्सेस में कोई दो राय नहीं है। ईगो का ध्यान रखिए, क्योंकि सक्सेस टेम्प्ररी भी हो सकती है और ईगो उस टेम्प्ररी को जल्दी लाता है नीचे डाउन करने में। सो ईगो को आप कंट्रोल में कर लेंगे तो सक्सेस तो ओवरऑल मिलती रहेगी आपको जीवन में। सो दिस इज़ योर कार्ड फॉर योर सोल रीडिंग फ्रेंड्स। होपफुली आपको ये अच्छा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मा कनेक्शंस को। और मैं आपके साथ अब अगली सीरीज़ में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।